जेएमएम घोटाला और एक एमएलए की कहानी, भाजपा एमएलए की जुबानी। विधानसभा में कांग्रेस एमएलए की कही गई कहानी तो हर किसी ने सुना चटकारे लेकर। कांग्रेस के एक विधायक कुर्ते पैजामे का कोड शब्द प्रयोग करते थे। विधायक बहादुर सिंह कोहली ने सदन में सुनाया भ्रष्टाचार से जुड़ा रोचक किस्सा। फर्स्ट इंडिया न्यूज से इस रोचक किस्से पर ऐश्वर प्रधान की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली बोले, एक ठेकेदार ने एमएलए से कहा कि मेरा बिल पास कर दो। विधायक जी ने कहा कि तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। कोड वर्ड में बोला कि मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा। भरतपुर का एमएलए नहीं था, भरतपुर के 7 एमएलए में एक एमएलए था। कोड वर्ड में ठेकेदार ने अपने आदमी से कहा कि 50 कुर्ते पायजामे रखे हुए हैं, मैं रोड पर आऊंगा तो आप शॉर्टकट आ जाना। ठेकेदार कुर्ते पैजामे का थैला को लेकर चल दिया। बहादुर सिंह कोहली ने कहा, सुभाष गर्ग साहब हंस रहे हैं, इन्हें पता है कि कुर्ते पैजामा कोड वर्ड कौन काम में लेता था। एमएलए सुभाष गर्ग ने बहादुर कोहली से कहा, आप ऐसे बोल रहे हो तो हंसी तो आएगी। बहादुर सिंह ने कहा कि गर्ग साहब आपको पता है कौन था। पूरे सदन में हर किसी एमएलए को हंसी आती रही। तो जेएमएम घोटाला और एक एमएलए की कहानी, भाजपा एमएलए की जुबानी दिलचस्प वाकया रहा ये। साथी थे हमारे भरतपुर में, विधायक थे, ठेकेदार थे, कह रहे थे, ठेकेदार कह रहा था साहब मेरा बिल पास करा दो, मान की तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। मैं तेरा काम कर दूंगा। तो कोर्ट वर्ड में बोला, अरे भरतपुर की नहीं बोला, भरतपुर में थे, भरतपुर का नहीं। हाँ, अरे भरतपुर में तो 7 थे। हाँ, भरतपुर में 7 थे। भाषा ऐसी है कहा कि क्या हो जाता है। भरतपुर में 7 थे, तो उसी 7 विधायकों में थे एक विधायक थे, ठेकेदार थे, बोले भाई आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। अब उसके बाद में उसने कोर्ट वर्ड में कहा अपने आदमी से, 50 कुर्ता पजामा रखें, 50 कुर्ता पजामा रखें, और वो मैं रोड से आऊंगा, तू शॉर्टकट आ जाना। और वो थैले को लेकर चल दिया। वहां ही एक शादी थी, और वो शादी करके एक ढोल वाला, नगाड़े वाला, वो शॉर्टकट चल दिया। तो ढोल बजने लग गया, क्योंकि अरहर के खेत में के जा रहा था, जो तुअर की दाल होती है, अरहर के खेत में के जा रहा था। वहां चोर छुपे हुए थे। तो वो चोर उस ढोल वाले पे आ गए, बाकी किसी को, पुलिस वाले को बुला रहा है, तो ढोल की क्यों बजा रहा है? तो ढोल वाला बोला करतार बजा रहा है। इतने में वो थैला वाला लेके आ रहा था जो कुर्ता पजामा को, वो भागा। इन चोरों ने ढोल वाले को तो छोड़ दिया और कुर्ता पजामा वाले को पकड़ लिया। तो माने देखे भाई, वो बोला इसमें तो कुर्ता पजामे, बैग खुला, उसमें कुर्ता पजामे नहीं, उसमें माल था। अब उसके बाद में जो उसके कुर्ते पजामे को घुसा लिया, उस बैग को घुसा लिया, वो तो चोर चले गए। फिर उसके बाद में वो ढोल वाले को पीटने लग गए। तो इस प्रकार से जे में घटना घटी। और ये हकीकत है, कोई कहावत नहीं है, हकीकत है। और हंस रहे गर्ग साहब। और आपको भी पता कौन कुर्ता पजामा कौन कहता था? हाँ। नहीं, आपको पता है कुर्ता पजामा कौन कहता था? हाँ। और चलिए इस पर बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर, सदन के अंदर बहुत ही दिलचस्पी के साथ इस किस्से को सुनाया गया, हकीकत है ये भी कहा जा रहा है, और सबने चटकारे लेके इस किस्से को सुना भी। जरा और स्पष्ट कीजिए इस पूरी कहानी को, जिस तरह से
बताया गया और बार बार एक ही शब्द कहा जा रहा था कि आखिर आप सभी को पता है कि कुर्ता पैजामा कौन कहता था। देखिए, बहादुर सिंह कोहली ने सियासी बहादुरी दिखाई है और सियासी बहादुरी उस अंदाज में दिखाई है जिस अंदाज में आज जिस विषय को लेकर बातचीत हो रही है वो है जेजेएम। जल जीवन मिशन को लेकर कमोबेश हर कोई एमएलए कुछ ना कुछ बात कर रहा है। इन सब के बीच बहादुर सिंह कोहली का सियासी प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आखिर में उन्होंने सुभाष गर्ग को कहा। क्योंकि शुरुआत में जब वो बोल रहे थे तो उनका भाव था भरतपुर के एमएलए, तो सुभाष गर्ग चौंक गए। उन्हें लगा कि भाई भरतपुर के कांग्रेस एमएलए, वो कांग्रेस में थे भी नहीं। बाद में उन्होंने उसे स्पष्ट किया कि भरतपुर के 7 एमएलए में से एक कांग्रेस के एमएलए। और उस दौरान जब उन्होंने रोचक वाकया सुनाया, हालांकि ये सियासी आरोप होते हैं, हम नहीं कहते सच्चाई क्या है, लेकिन यदि इस कहानी का निचोड़ देखते हैं तो निचोड़ ये है कि चोर के घर भी चोरी हो गई। जो पैसे दे रहा था वो भी चोर था और जो ले रहा था वो भी चोर था। तो चोर के घर में चोरी हो गई और चोर चोरी करके ले गए और ढोल वाला है उसका ढोल बज गया। और किस्सा वो बाकायदा सच बता रहे थे। उनका कहना था कि ये कोई कहावत नहीं है, ये हकीकत है। उन्होंने इसे हकीकत करार दिया। लेकिन अगर उनके भाषा में, श्वेता, जहां तक आप समझ पाए हो, तो उनकी जो भाषा है बहादुर सिंह कोहली की, शायद इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से सुन रहे होंगे, क्योंकि भरतपुर की भाषा को और भरतपुर की सियासत को वो बखूबी जानते हैं। हालांकि पूरे राजस्थान की सियासत जानते हैं, लेकिन भरतपुर की सियासत को वो जानते हैं कि बहादुर सिंह कोहली का आरोप किस पर था। आरोप के अलावा सुभाष गर्ग इस बात को लेकर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे थे। सुभाष गर्ग को लगा एक बार तो कि कहीं मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, आपका नहीं है। तो सुभाष गर्ग के चेहरे पर भी हंसी आई और दूसरे एमएलए भी हंसने लगे। उनका जो भाव था वो 50 कुर्ते पायजामे का था। तो सियासत में इस तरीके के यदि कोडवर्ड चलते हैं तो हम नहीं कह रहे इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन बहादुर सिंह कोहली का कहना है कि भ्रष्टाचार में, जेजेएम में ये कोडवर्ड चला करता था। ये एक सांकेतिक भाषा थी कि 50 कुर्ते पजामे, 50 जोड़ी कुर्ते पजामे, यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं 50 संख्या है, काउंट है। और अरहर के खेत में चोर पहले से छुपे हुए थे। ये किस्सा भी जोरदार है। यदि इस किस्से को फिल्मांकन भी कोई करेगा, यदि इसे व्यंग्यात्मक तरीके से बताएगा, तो ये राजस्थान की राजनीति के इतिहास में एक अनूठा किस्सा होगा, क्योंकि सदन में जो कुछ भी कहा जाता है वो अंकित होता है। और आजादी के बाद से लेकर आज तक के दौर में सदन में जो कुछ भी कहा गया वो अंकित है, अक्षर से अंकित है। तो राजस्थान विधानसभा सदन में बहादुर सिंह कोहली की ये कहानी अब इतिहास में दर्ज हो गई है। हालांकि जब विधानसभा खत्म होगी तब बहादुर सिंह कोहली से पूछा जाएगा कि आपका इशारा किसकी तरफ था। अब वो खुलकर बोलते हैं या नहीं, ये अलग बात होगी, लेकिन विधानसभा सदन के अंदर जो दूसरे विधायक हैं उन्होंने उनसे अवश्य पूछा होगा कि आपने ये कहानी किसकी सुनाई है। और हो सकता है बहादुर सिंह कोहली बड़े बेबाक से हैं, हो सकता है कि उन्होंने नाम भी बता दिया हो। तो ये रोचक किस्सा था, हमने इसीलिए इसका जिक्र किया। लेकिन यदि इसे व्यंग और किस्से से परे देखा जाए तो ये सोचने वाली बात है कि राजनीति में जल जीवन मिशन आज तक भी राजस्थान की सियासत में पीछा नहीं छोड़ रहा है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की जो बात है वो लगातार उठ रही है। सरकार को गए हुए, कांग्रेस की सरकार को गए हुए 1.25 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 1.5 साल पूरे होने वाले हैं और 1.5 साल पूरे होने के बाद भी लगातार जल जीवन मिशन घोटाले का जिक्र कोई ना कोई मंत्री या कोई ना कोई सत्ता पक्ष का विधायक अवश्यंभावी रूप से कर देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये रोचक किस्सा था सदन के अंदर का। हालांकि बार बार बहादुर सिंह कोहली जरूर कह रहे हैं कि ये कोई किस्सा सिर्फ नहीं है, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन अब देखना होगा कि कार्रवाई के बाद भी क्या मीडिया से खुलकर इस बारे में कोई बात करते हैं या नहीं।